ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान से उनकी बौखलाहट सामने आ रही है, जी। जिन्होंने कोरोना काल में ऐसी विकट और विषम परिस्थिति हरियाणा प्रदेश में पूरे देश में आई, जब कोरोना काल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दिल्ली में अपनी कोठी में छिपे हुए थे। प्रदेश का पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री है जिन्होंने कोरोना काल में जनता की सुध ली और उस समय भी ऐसी विकट और विषम परिस्थिति में लोगों के बीच में रहे। जहां जहां मुख्यमंत्री जाते हैं विधानसभा वाइज वहां लोग मिलते हैं। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री ने जोड़ा तो किस प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ उनको मिला। लाभार्थी खुश होके कह रहे हैं, उत्साहित होके कह रहे हैं जिले में जाते हैं। लाभार्थी कहे दिल से, मनोहर लाल फिर से। नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। हरियाणा आज का स्पेशल कार्यक्रम है खादी खाकी। इसमें नेता आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं और इसी क्रम नेताओं के इस क्रम में हमारे साथ है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट सुदेश कटारिया। स्वागत है कटारिया साहब। नमस्कार। कटारिया साहब, प्रदेश प्रवक्ता आप है तो जाहिर तौर पर पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी आपके हाथों रहती है। किस किस तरह के काम संगठन के लिए, सरकार के लिए, मुख्यमंत्री के लिए आप देखते हैं? देखो, प्रवक्ता की जिम्मेदारी होती है कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किस प्रकार से सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, किस प्रकार से जो सरकारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक से बढ़ के एक आम आदमियों के लिए सरकारी योजनाएं बना रहे हैं, किस प्रकार आखिरी पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति तक उस सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचे, उसके लिए हम दिन रात प्रयासरत रहते हैं। आपने कहा कि प्रवक्ता का काम होता है संवाद करना, जनता और सरकार के बीच तालमेल बनाना, जो नीतियां हैं, जो काम है उनको जन जन तक पहुंचाना। तो क्या प्रवक्ता है, भाजपा के जो प्रवक्ता है, चाहे सुदेश कटारिया की बात की जाए, दूसरों की बात की जाए, वो जन संवाद करने में कहीं ना कहीं कोताही उन्होंने बरती, जो मुख्यमंत्री को खुद अब उतरना पड़ा है। आपके मुख्यमंत्री पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अब तंज कसते हैं कि जन संवाद के लिए, लोगों से मिलने के लिए 8.5-9 साल के बाद मुख्यमंत्री को मैदान में उतरना पड़ा। देखिए कंचन जी, ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान से उनकी बौखलाहट सामने आ रही है जी। ये प्रदेश के एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने कोरोना काल में ऐसी विकट और विषम परिस्थिति हरियाणा प्रदेश में पूरे देश में आई, जब कोरोना काल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दिल्ली में अपनी कोठी में छिपे हुए थे, तो ये मुख्यमंत्री है जो जनता के बीच में संवाद स्थापित कर रहे थे, पल पल की खबर जनता की ले रहे थे, चाहे डिजिटल माध्यम से, चाहे पर्सनली जाके। प्रदेश का पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री है जिन्होंने कोरोना काल में जनता की सुध ली और उस समय भी ऐसी विकट और विषम परिस्थिति में लोगों के बीच में रहे। अब बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा जन संवाद की करते हैं कि 9 साल में निकले हैं, ऐसा नहीं है, इनकी हवाइयां उड़ गई है। अब जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जन संवाद कर रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं, लोगों को आखिरी पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति को किस प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले उसको जांच रहे हैं, तो इनके नीचे की जमीन खिसक चुकी है, इनकी हवाइयां उड़ गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बौखलाहट इस बात से नजर आ रही है, वो पर डे अलाप राग रहे हैं, 9 साल के बाद निकले, 9 साल के बाद निकले, ऐसा नहीं है। ये ऐसा मुख्यमंत्री जो हर वक्त जनता के बीच में रहता है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा शायद राजनीतिक हरियाणा का जो इतिहास रहा है कि तिबारा कोई मुख्यमंत्री नहीं आया, शायद वो इस करके भी आश्वस्त हैं कि अब की बार उन्हीं को मौका मिलने वाला है। 60-65 पार का नारा कांग्रेस देती है और कहीं ना कहीं है भी। 2014 में आपके कितने विधायक चुनकर आए थे, 2019 में आपका ग्राफ घट गया है, अब 2024 तक हो सकता है कि और विधायक भी छिटक जाए और सीटें भी आपके हाथ से फिसल जाए, तो इसलिए भी तो खुश हो सकते हैं। पहली बार इतिहास रचने का काम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी करेंगे। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा वाइज, लोकसभा वाइज, जिलेवार जाके जनसंवाद कर रहे हैं, वो दर्शाता है किस प्रकार लोग उत्साहित हैं। 10 साल के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, लेकिन यहाँ उल्टा है, प्रो इनकम्बेंसी है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 36.5% वोट मिला था जी, वो इजाफा होके 45% पे जाने वाला है। जिस प्रकार से जन संवाद में लोगों का प्रोत्साहन और लोगों का सहयोग मिल रहा है,
जहां जहां मुख्यमंत्री जाते हैं विधानसभा वाइज, वहां लोग मिलते हैं, पीपीपी की सराहना करते हैं लोग कि किस प्रकार से वंचित व्यक्तियों को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री ने जोड़ा और किस प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ उनको मिला। लाभार्थी खुश होके कह रहे हैं, उत्साहित होके कह रहे हैं, जिले में जाते हैं लाभार्थी कहे दिल से मनोहर लाल फिर से, उनकी आवाज है दिल से, हर जिले में जाके कह रहे हैं लाभार्थी। ऐसे एक इतना बड़ा आंकड़ा मैं आपको दूंगा पीपीपी के माध्यम से, 12.5 लाख जो वंचित व्यक्ति था, पीड़ित व्यक्ति था, प्रताड़ित व्यक्ति था, दलित वर्ग का व्यक्ति था, जिनको सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए था, बीपीएल 12.5 लाख कार्ड ऑनलाइन बने हैं जो वंचित और पीड़ित थे। आप कहते हैं कि वंचित पीड़ितों को हमने फायदा दिया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं पीपीपी परिवार परेशान पत्र आपने बना दिया और सरकार आती सबसे पहले उखाड़ फेंकी। मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन वंचित व्यक्तियों का विरोध कर रहे हैं जिनको सरकारी सुविधाओं का सही में लाभ मिलना चाहिए था जी। क्या जो 12.5 लाख बीपीएल कार्ड बने हैं, क्या जो वंचित और पीड़ित व्यक्ति थे उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए जी। तो मुझे लगता है वो उन 12.5 लाख लोगों के खिलाफ है। मुझे लगता है जो घर बैठे युवाओं को पासपोर्ट की सुविधाएं मिल रही है, घर बैठे ऐसे बुजुर्गों को पेंशन की सुविधाएं मिल रही है, उन लोगों के खिलाफ है, मनोहर लाल के खिलाफ नहीं है। लेकिन तो उनकी हवाइयां उड़ी हुई है इन बातों से लेकर। लेकिन 5100 पेंशन कहीं कहीं 2024 का रथ आगे बढ़ने से रोक तो नहीं देगी। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी के जो वायदा था, जो चुनावी वायदा था, वो 3000 का वायदा था और मुख्यमंत्री उसको अचीव कर चुके हैं। हर वर्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितनी पेंशन छोड़ के गए थे है जानकारी? 2 गुना बढ़ चुकी है जी। प्रदेश में पहला एक ऐसा प्रदेश है हिंदुस्तान में जिसकी सबसे ज्यादा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन। हम उसको अचीव कर चुके हैं, हमारा जो वायदा था चुनाव में उसको हम पूरा कर चुके हैं। यानी आप वायदा पूरा कर चुके हैं। जो गठबंधन के साथी है फिर उनके तो कपड़े फाड़ने वाले हैं लोग। देखो चुनाव में ये गठबंधन नहीं था जी। वो एक अलग पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी अलग थी, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सहयोगी दल है। वो क्या कह रहे हैं उनकी तो वही बता पाएंगे। जी चलिए, भारतीय जनता पार्टी अपना वायदा था वो पूरा कर चुकी है। चलिएगा, विरोधी कुछ भी कहें उनका हक है कहने का, लेकिन अभय सिंह चौटाला लगातार लगे हुए हैं पूरे हरियाणा को नापने के लिए। पद यात्रा उनका चल रहा है, परिवर्तन यात्रा। क्या परिवर्तन हो पाएगा? क्या भाजपा को सत्ता से बेदखल वो कर पाएंगे? क्योंकि एक ही मुद्दा लेकर निकले हैं वो। देखो पिछले चुनाव में अगर हम आकलन करें तो इंडियन नेशनल लोकदल को मात्र 2.3% वोट मिला था और एक विधायक है। मुझे लगता है उसकी बात करना बेमानी है, वो कहीं नजर हरियाणा कोई सर्वाइव नहीं करते ना, नहीं आएगा। क्योंकि आज जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जन जन के काम किए हैं, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, किसानों को राहत पहुंचाने के माध्यम से, कोरोना जैसी विकट और विषम परिस्थिति में जहां कोरोना काल में लोग दुखी थे, किसान दुखी थे, आम आदमी दुखी था, ऐसी हालात में किसानों को मंडी को 4 गुना करके उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदवाने का काम किया। ऐसा ऐतिहासिक काम किया हर वर्ग के लिए। आप किसानों की बात करें, आप बीपीएल की बात करें, आप आम आदमी की बात करें, चाहे दक्षिण हरियाणा की बात करें। मुझे याद है दक्षिण हरियाणा में लोग बिजली और पानी के लिए प्रताड़ित रहते थे, लोग सड़कों पर उतरा करते थे जी। लेकिन आज दक्षिण हरियाणा में आप आकलन करके देखिए 6000 से ज्यादा गांवों में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में मात्र 824 गांव में 24 घंटे बिजली थी, हमने उसको 6000 में कर दिया। ये काम बोलता है। इस काम के बदले में आपको लगेगा कि आने वाला टाइम मनोहर लाल जी का। चलिए मैं मान लेता हूं शायद दर्शक भी इत्तेफाक रखते होंगे। अगर आप इत्तेफाक रखते हैं कटारिया साहब की बातों से तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने जिक्र किया कि क्षेत्रवाद से परे, पर्ची खर्ची से परे मुख्यमंत्री ने हरियाणा को ला दिया, लेकिन एक फैक्टर है हरियाणा में जो शायद आपके 2024 के चुनाव को, आपकी रणनीतियों को भी प्रभावित कर सकता है, जाट नॉन जाट का। कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि 2024 जो नजदीक आता जा रहा है कि जाट नॉन जाट का फैक्टर प्रभावी होता जा रहा, हावी होता जाएगा। क्या उसके लिए भाजपा तैयार है? देखिए आपने अभी बात की जाट और नॉन जाट की, बात की पर्ची खर्ची की। अगर हम बात पर्ची और खर्ची की करें तो 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, उसके बाद में हरियाणा में बहुत सारी सरकारें आई और चली गई। चौधरी देवीलाल जी रहे, बंसी लाल जी रहे, भजन लाल जी रहे, ओम प्रकाश चौटाला जी रहे, लेकिन प्रदेश का पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री ऐसा है जिन्होंने योग्यता के आधार पर 1.25 लाख नौकरियां देने का काम किया, पर्ची और खर्ची से दूर। आज नौजवान उत्साहित है,
अब जनसंवाद जो यात्रा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वहां मिलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, ऐसे ऐसे युवा मिलते हैं कि एक एक गांव में से 10-10 योग्यता के आधार पर नौकरियां मिली है। उन युवाओं से जाके पूछे कि क्या बदलाव आया है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट और नॉन जाट की बात करते हैं, हमने जाति के आधार पर तो लोग नहीं लगाए, हमने जाट और नॉन जाट के आधार पर तो लोग नहीं लगाए। एक एक गांव में से जो योग्यता देख के लोग नहीं लगाए, कौन कह रहा नहीं लगाए? आप जाके पूछिए, रोहतक में जनसंवाद होगा, आपको एक एक वीडियो भेजूंगा मैं, किस प्रकार से लोग बताएंगे कि हमने एक रेडी खड़ी वाला व्यक्ति ऐसा मुख्यमंत्री जी से मिला जिन्होंने कहा मेरा बच्चा एचसीएस भर्ती हुआ है, मैं सोच भी नहीं सकता था कभी। एक ऐसा व्यक्ति भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला कि मैं सब्जी बेचने का काम करता हूं, मेरा बच्चा सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ है। अभी पिछले दिनों जब पलवल में गए थे तो जनसंवाद के माध्यम से पता चल रहा है कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक काम किया। और बात जाट और नॉन जाट की आपने की जी, भारतीय जनता पार्टी और माननीय मनोहर लाल जी कभी जाट और नॉन जाट में नहीं फंसते। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, लेकिन ध्यान तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही बयान मैं आपको बता रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था दिल्ली में, पहले जाट हूं मैं बाद में मुख्यमंत्री हूं। जाट और नॉन जाट वो करते हैं, भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल जी की ऐसी नीति नहीं है। क्या उनको दिमाग में रख के, उनको सामने रख के उनके मद्देनजर रणनीति बनाएगी भाजपा, या उससे बिल्कुल अछूता रहने वाली? नहीं, मुझे नहीं लगता वो कहीं। मुझे लगता है कि 2024 में कांग्रेस खत्म हो जाएगी, मुझे लगता है जी। उनकी बौखलाहट बता रही है और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की लोकप्रियता बता रही है कि किस प्रकार से प्रो इनकम्बेंसी हरियाणा प्रदेश में है और वोट परसेंटेज बढ़ के प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले। तो मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री दोबारा बनने के तक वो लगे रहेंगे जनसंवाद में, गांव में लोगों के बीच, जनता के बीच रहेंगे, आप टिकने नहीं देंगे मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री जी पहले से ही नहीं टिकने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी कोरोना जैसे काल में नहीं टिके, आज टिकेंगे। और जो बीच में 6-7 दिन चंडीगढ़ रहते हैं उसमें लोकसभा वाइज मीटिंग बुला के उनसे फीडबैक लेते हैं कार्यकर्ताओं से, किस प्रकार से और बदलाव करने चाहिए, किस प्रकार से आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति उसको किस प्रकार से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। मुख्यमंत्री चिंतित है और इसी का नतीजा है आज प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। लेकिन ओपीएस का जो मुद्दा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, विपक्ष उसे भुनाने पे तुला हुआ है और आप लोगों का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि ओपीएस को लागू नहीं करेंगे, एनपीएस रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो आपके रास्ते में बाधा तो नहीं बनेगा? आप बड़े परिपक्व राजनीतिक हैं, बड़े अच्छे पत्रकार हैं, बहुत समझदार पत्रकारों में आपकी गिनती है। आप पिछला इतिहास उठा के देखिए, ओपीएस बंद किसने की थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले इस बात का जवाब दे दे, भाई हमने तो बंद नहीं की। मनमोहन सिंह जी के कहने पे ओपीएस बंद करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। मेरे कार्यक्रम में सवाल आज का कार्यक्रम है, मेरा दर्शक भी जानते हैं, सवाल आज का में ये बात तो मैंने भी उठाई थी। ओपीएस का जो संगठन है, जो कर्मचारी है, उनको मैंने लाइव जोड़ा था। उन्होंने ये बात कांग्रेस प्रवक्ता के मुंह पे कही थी कि बंद करने वाले आपके हुड्डा है। तो आप कैसे कहते हैं कि हमें सत्ता में बैठाइए, हम लागू करेंगे? तो ये अनर्गल बयानबाजी करना तो उनकी आदत में शुमार है, उनकी जमीन खिसक रही है। लेकिन भाजपा को नुकसान होगा ओपीएस पर अड़े रहने का? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लोग आप देखिए ना जनसंवाद में जाकर किस प्रकार से लोग उत्साहित है, खुश है। प्रो इनकम्बेंसी हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ी है। पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश में ऐसा जिन्होंने योग्यता के आधार पर नौकरियां लगाई, बिना भेदभाव के नौकरियां लगाई। पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री ऐसा है जिन्होंने दक्षिण हरियाणा में आखिरी टेल तक पानी पहुंचाया, 6000 गांव में 24 घंटे बिजली दी, पीपीपी के माध्यम से 12.5 लाख लोग जो वंचित, पीड़ित, प्रताड़ित थे उनको योजनाओं का लाभ देने का काम। चलिए मान लेता हूं हुड्डा आपके सामने, कांग्रेस आपके सामने नहीं ठहर सकती। अभय चौटाला कितनी भी अपनी पद यात्रा कर ले, वो आपके सामने नहीं टिक पाएंगे। जेजेपी को आप कहते हैं फ्री हैंड दे दिया, वो जो कर सकते हैं कर लें। लेकिन आम आदमी पार्टी भी तो है, झाड़ू लेकर केजरीवाल भी तो आने वाले हैं। फिर वो झाड़ू अगर चलाकर चले गए, आपके कमल के फूल को उन्होंने सिरे लगा दे, तो क्या करेंगे? उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है? क्या उनको आप अपना सामने प्रतिद्वंदी, मजबूत प्रतिद्वंदी मानते हैं? आप हरियाणा की बात करते हैं, मुझे लगता है वो दिल्ली से भी उभरने वाले हैं। किस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे उन लोगों ने किया, आज जेलों में सड़ रहे हैं उनके मंत्री। पंजाब में आ गई है, नेशनल पार्टी आप बन चुकी है, तो आप फिर कैसे कह सकते हैं कि आप दिल्ली और पंजाब को छोड़ के हरियाणा की बात करें तो आदमपुर में उपचुनाव में क्या हालात हुई है, जीता जाएगा उधर। हरियाणा के लोग बड़े समझदार हैं, हरियाणा के लोग बहुत अच्छा फैसला वो तो भाजपा की स्ट्रेटजी थी ना। भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का चेहरा था और सामने कौन था? भजन लाल परिवार से आपने कैंडिडेट को पकड़ा, तो शायद वो तो मजबूती। इससे पीछे भी कई उपचुनाव लड़े हैं उन्होंने, क्या हालात हुई उनकी देखिए। तो उनको मतलब सीरियस प्रतिद्वंदी नहीं मानता हरियाणा प्रदेश में उनका कोई लेना, कोई जनाधार, कोई जनाधार। ऐसा तो नहीं कि विपक्ष में बैठ जाएंगे आके, कभी नहीं, कहीं टांग खिंचाई के लिए हो सकता है, कहीं भी नहीं है।
चलिएगा, क्या लगता है 2024 के लिए बहुत इजी सा गेम भाजपा के लिए होने वाला है या फिर लूरा कुश्ती करनी पड़ेगी आप सबको? बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जन हितैषी काम कर रहे हैं, जन कल्याणकारी नीतियां लेके आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हरियाणा प्रदेश में प्रो इनकम्बेंसी है। माननीय मनोहर लाल जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। चलिएगा, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या कटारिया साहब जो कहते हैं उन बात में कुछ दम है, या फिर आपको लगता है कि वो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के सच्चे सिपाही हैं, इसी दम पर बात करें, या फिर वो ग्राउंड की बात करें? जमीनी हकीकत क्या है वो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और 2024 में कौन टक्कर भाजपा को देगा या फिर एक तरफा भाजपा जाने वाली है, हमें जरूर बताइएगा। कौन सा फैक्टर काम करेगा, मनोहर लाल या फिर मोदी सरकार, वो भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद खादी खाकी के लिए यशपाल।